बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम काया कंथा मंजो गुंटो सिंगी श्वास उश्वासु मन मृग राख लेकर कृषाणियों में भया उदासो हम ही जोगी हमी जति हमी सती हमी राखवा चिंतु पांच पटन नव थानक साध ले आदनाथ का भगतू। व्याख्या ओम काया कंथा मंजो बूटो सिंह श्वास श्वास हे लोहा पांगल मेरा शरीर ही गूदड़ी है क्योंकि भूख प्यास आदि मुझे बाधा नहीं कर सकते। मन जो ईश्वर के चरणों में लगा है वही मानव का मेरा उत्तम कोपीन यानी कि लंगोट है। श्वास को प्राणायाम के द्वारा 10वें द्वार में निरोध करना ही योगी की उत्तम सिद्धि है। मन मृग राख लेकर किरसाणी पवन से अधिक वेग वाला जो मृग रूपी मन है उसको वश में कर उपासना साधना रूपी खेती करना चाहिए। अर्थात जिस साधक का मन सांसारिक विषयक वासनाओं में भटकता रहता है वह कोई साधना नहीं कर सकता। यो में भया उदासो इस बात को जानते हुए हम संसार के प्रति उदासीन भावना रखते हैं। अर्थात मैं श्री जम्बेश्वर भगवान संसार से राग द्वेष नहीं करता। हम ही जोगी हम ही जति हम ही सती हम ही राख वा चिंतु वास्तव में संपूर्ण योग को जानने वाला उत्तम योगी मैं ही हूँ। मैं ही सर्व लक्षणों से संपन्न उत्तम सन्यासी हूँ। मैं ही पूर्ण सत्य बोलने वाला अर्थात आप्त पुरुष हूँ। मैं ही चित्त वृत्ति को वश में रखने वाला हूँ। 5 पंटन नव थानक साध ले आदिनाथ का भक्तू। हे लोहा पांगल यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बाह्य वेश का अहंकार छोड़कर 5 प्राणों को तथा 9 थानक अर्थात 5 ज्ञान इंद्रिया और 4 अंतःकरण इनको वश में कर लो। जब ये वश में हो जाएंगे तभी वास्तविक भगत योगी कहलाओगे। अब लोहा पांगल का संवाद शब्द नंबर 52 से पुनः शुरू होगा। शब्द नंबर 48 से शब्द नंबर 51 तक लक्ष्मण नाथ के प्रति श्री देव जी का उपदेश होगा। एक नाथ संप्रदाय का संत जो पहले नाथों की मंडली का भंडारी था अपने कर्मों से असंतुष्ट होकर श्री जम्बेश्वर भगवान के पास आया तथा पहाड़ लेकर विधि पूर्वक बिश्नोई बन गया। एक दिन वह बिश्नोई अपनी गौ की बछिया को ढूंढता हुआ एक रेत के टीले पर पहुंच गया जहां पर नाथ संतों का अखाड़ा था। योगी संत उस समय भोजन बना रहे थे। एक साधु भोजन लेकर उस बिश्नोई के पास आया तो बिश्नोई ने कहा कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ तथा लाया हुआ भोजन मैं नहीं जीम सकता। नाथ ने पूछा कि क्यों भाई, भोजन में क्या दोष है? तब बिश्नोई ने कहा मैं तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं जीमूंगा क्योंकि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि जो व्यक्ति शोच शुद्ध आचार से रहित है तथा 29 धर्मों को नहीं पालता उसके हाथ का भोजन न करना। तब दूसरे योगी भी इकट्ठे हो गए तथा पूछने लगे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा कौन सा धर्म है? तब बिश्नोई ने कहा कि श्री जम्बेश्वर भगवान मेरे सतगुरु हैं तथा बिश्नोई धर्म को पूर्णतः मैं पालता हूँ। उस समय बिश्नोई की सही बात सुनकर योगियों को मानसिक दुख हुआ। उस बिश्नोई से एक साधु क्रोध कर बोला कि रे पागल, तुमने नाथ का घर छोड़कर दूसरे मत में सम्मिलित होकर हम नाथ संतों से भेंट छुआछूत मानने लगा। उन्हें वह साधु एक डंडा लेकर बिश्नोई को मारने के लिए झपटा। तब दूसरे साधुओं ने रोककर कहा कि इसको क्षमा कर दो, हम लोग इसके नए गुरु के पास जाकर उनकी सिद्धि व शक्ति की परीक्षा करेंगे। इस प्रकार कहकर बिश्नोई को तो मारने से छुड़वाया तथा सारे योगी नाथ संत एक इकट्ठे होकर श्री जम्बेश्वर भगवान के पास सम्राथल पर आए। एक साधु को आगे भेजा कि उनसे जाकर कहो कि सिद्ध लक्ष्मण नाथ आ रहे हैं। दूत साधु ने श्री देव जी से के पास आकर कहा कि लक्ष्मण नाथ सिद्ध अपनी संत मंडली के साथ तुम्हारे पास मिलने आ रहे हैं, अतः
तुम सामने चलकर उनसे प्रणाम करो तथा अपने अपराध की क्षमा मांगो, क्योंकि आपने उनके संप्रदाय के शिष्य को अपने संप्रदाय में मिलाकर अपराध किया है। श्री जम्बेश्वर भगवान ने उस साधु से पूछा कि किस प्रकार की सिद्धि लक्ष्मणनाथ में है। तब साधु ने उत्तर दिया कि लक्ष्मणनाथ एक दिन में 3 रूप धारण कर लेते हैं, बाल, तरुण और वृद्ध, टाबर जे, जवान जे और बूढ़ो जे, एक कट्ठो ही, एक ही। तब श्री देव के समीप बैठे हुए बिश्नोइयों ने कहा कि इस प्रकार के रूप तो बाजीगर लोग, जादूगर लोग बहुत बनाते हैं। उसी समय लक्ष्मणनाथ भी अपनी मंडली के साथ वहां पर आ गया। लक्ष्मणनाथ को समीप बिठाकर श्री जम्बेश्वर भगवान ने उसे शब्द सुनाया, ओम लक्ष्मण 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 न कराए सा, मैं महाराज साधे पड़े बिराऊं, लक्ष्मण सो जिन लंका लीवी, रावण मार्यो ऐसो कियो संग्रामो, लक्ष्मण 3 भवन को राजा, तेरे एक न गाऊं, लक्ष्मण के तो 184 जिया जुणी, तेरे एक न जीऊं, लक्ष्मण तो गुणवंतो जोगी, तेरे वाद बिराऊं, लक्ष्मण का तो लक्षण नाही, शीश किसी विदनाऊं। व्याख्या, ओम लक्ष्मण लक्ष्मण न कराए सा, मैं साधा पड़े बिराऊं, हे साधो तुम बारंबार अपने को लक्ष्मणनाथ मत कहो, क्योंकि इस नाम से हमारे संतों और भक्तों में विश्व में बुद्धि शंका होती है। लक्ष्मण सो जिन लंका लीवी, रावण मार्यो ऐसो कियो संग्राम हो, लक्ष्मण जी ने महाभयंकर युद्ध कर महाबली रावण को मारा तथा राक्षसों से सुरक्षित लंका को अपने अधिकार में लिया। लक्ष्मण 3 भवन को राजा, तेरे एक न गाऊं। श्री लक्ष्मण जी तीनों भवनों के चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु तुम्हारे पास तो एक भी गांव नहीं है। लक्ष्मण के तो 184 जिया जुणी, तेरे एक न जीऊं। श्री लक्ष्मण जी के अधिकार में 84 लाख योनियां थी, अर्थात समस्त चराचर लक्ष्मण जी के वश में था, तुम्हारे एक भी जीव वश में नहीं है, अर्थात तुम अपने अंतकरण को भी वश में नहीं रख सकते। लक्ष्मण तो गुणवंतो जोगी, तेरे वाद बिराऊं। श्री लक्ष्मण जी सभी गुणों से संपन्न परम योगी थे, तुम्हारे अंतकरण में अनेक प्रकार के दोष, वाद विवाद, ईर्ष्या, मत्सरता आदि है, अतः तुम वास्तविक दृष्टि से योगी नहीं हो, केवल बाह्य वेश तुमने योगी का धारण कर रखा है। लक्ष्य दर्शना कन्यो चुरादि गण धातु नंबर 5 लक्षेर मुठ चे और संस्कृत है भाई। इस प्रकार लक्ष्मण शब्द बनता सिद्ध होता है। ये इति जो वेद की है लक्षेण मुठ च लक्ष्य चुरादि गण्य तानन सयात्स्य अडागमश्य चानमुडी तेके, इस प्रकार लक्ष्मण शब्द बनता है, सिद्ध होता है। अर्थात वास्तविक अर्थ तो लक्ष्मण का विष्णु ही है, लक्ष्मण का तो लक्षण नहीं, शीश किसी विद ना हूं। हे लक्ष्मणनाथ, तुम्हारे में लक्ष्मण का कोई लक्षण नहीं है, तय मैं तुम्हें सिर झुकाकर कैसे नमस्कार करूं। अर्थात अयोग्य व्यक्ति को नमस्कार करने से पाप लगता है तथा योग्य व्यक्ति को नमस्कार न करने से पाप लगता है। लक्ष्मणनाथ की मंडली के एक नाथ संत ने श्री देव जी से कहा कि आपके शब्द सत्य उपदेश सुनने से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तथा मैंने आज दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने उसे पुनः शब्द सुनाया, ओम अवधु अजरा जार ले, अमरा राख ले बिंद की धारणा, पताल का पानी आकाश को चढ़ाले, बैठ ले गुरु का दर्शना। व्याख्या, ओम अवधु अजरा जार ले, हे अवधु, यदि तुम अपना पूर्ण कल्याण चाहता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता आदि महाभयंकर तथा संसारिक उपायों से न जीते जाने वाले शत्रुओं को जीत अथवा इन्हें मार। अमरा राख ले, खेचरी मुद्रा आदि योग क्रियाओं के द्वारा 10वें द्वार से टपकने वाला अमृत को नीचे मत जाने दो अथवा मन को वश में रखो। राख ले बिंद की धारणा, वीर्य की रक्षा दृढ़ता के साथ कर। अर्थात योगी को कभी भी काम विषयक संसारिक बातों में भाग नहीं लेना चाहिए। पताल का पानी आकाश को चढ़ाई ले,
धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को दशम द्वार में ठहरा दे। प्राणों के दशम द्वार में रोकने पर मन की वृत्ति संसारिक विषयों में भटकना बंद कर देगी। उसी समय भेंट ले गुरु का दर्शना। गुरु की आज्ञा अनुसार साधना करने पर परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। लक्ष्मणनाथ का पक्ष लेते हुए एक योगी ने कहा कि हे देव, लक्ष्मणनाथ जी अपार योगी हैं। ये स्त्री जाति का मुख नहीं देखते तथा संसारिक विषयों के निवारण से इनके चित्त में शांति प्राप्त हुई है। यदि अब ये शिष्य विषयों को धारण करेंगे तो योग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने उन सब योगियों व मंडली को शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की